नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु केतु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं और मीन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। मीन लग्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राशि से। राशि आपका कुछ और हो, लेकिन लग्न मीन है तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब बहुत अच्छा है, यानी कि ये इफ़ेक्ट हमको ज़्यादा क्लियर और नज़दीक का समझ में आएगा। और राशि भी आपकी मीन है और लग्न कुछ और है, तो यहाँ आप 10-15% उसको गिन के चलिएगा, बट लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, राशि और लग्न क्या है, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1, उतना ही आप देख लेंगे तो काफ़ी है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम राहु केतु के ट्रांजिट की बात करेंगे जो 12 अप्रैल 2022 में हो चुका है। 1.5 साल तक राहु केतु यहाँ रहेंगे, अक्टूबर 23 तक रह रहे हैं। तो यहाँ पर राहु केतु का ट्रांजिट जो है उसमें आपको क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो राहु आपके लिए सेकंड हाउस में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष में आया है राहु। और तुला जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, जो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, वहाँ पर आया है केतु। तो सेकंड हाउस क्या है? फैमिली, एंटायर फैमिली। आपका सेकंड हाउस जो है वो स्पीच का है, वाणी का है, धन भाव है, सेविंग्स का है। तो यहाँ पर बहुत इफ़ेक्ट होने वाले हैं। राहु आपको अनएक्सपेक्टेड खर्च करवाएगा, आपके खर्च ज़्यादा होंगे, बहुत सारे आपके कैलकुलेशन के बाहर के खर्च होंगे। आपको अपने सेविंग्स को कंट्रोल करना है, सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होंगे, आपके सेविंग्स कम हो सकते हैं। तो मीन लग्न वालों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा ये 1.5 साल में कि सेविंग्स क्या है आपका। और अगर आपके नाम पे नहीं हो रहा है तो आपके फैमिली के नाम पे आप कुछ करें तो ज़्यादा बेटर है। आपका फैमिली जो है वो आपसे थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, आपके साथ उनके जो विचार हैं वो मेल नहीं खाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। तो मीन लग्न वालों को यहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बोल के तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी वाणी जो है वहाँ पर राहु है। कुंडली अच्छी रही तो आप सच बोलेंगे, आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह हैं तो, लेकिन वो पसंद किसी को नहीं आने वाला है। और कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं है तो आप जो भी बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्श होगा, बुरा लगेगा, तो वो भी बुरा लगने वाला है। सो बेटर है ना बोले, ना बोलने से काम हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है। बोलकर आपको रिलेशन ख़राब नहीं करने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो एंटायर फैमिली है उनके लिए आपको ज़्यादा अभी कुछ सोचना नहीं चाहिए। उनको थोड़ा जहाँ जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ओवर रिएक्ट मत कीजिए, किसी को बिना वजह के राय मशवरा मत दीजिए, सलाह मत दीजिए। अपने रूटीन में रहिए, ज़्यादा सोचिए मत फैमिली के लिए या किसी के भी लिए। और फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है वो मत सोचिए। अल्टीमेटली ये रीज़न बनेगा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े का, तो बेटर है शांत रहें। ये रेमेडी है। यहाँ से वाणी, जिनका बिजनेस है वाणी का, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनको वाणी कहाँ यूज़ करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, अगर वो समझ में नहीं आता है तो फिर वो मौन रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उनके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लालच में मत आइएगा, सेविंग्स में लालच के पीछे मत भागिएगा, आपके सेविंग्स खर्च होंगे, सो बेटर रहेगा। यहाँ से आपका राहु जो दृष्टियाँ कर रहा है उसकी अगर हम बात करें तो राहु की एक दृष्टि आपके छठे भाव के हैं, जो जॉब छठे भाव पे हैं, जो जॉब का है, आपका लोन का है, कर्ज, आपके शत्रुओं का है, रोग का है। तो राहु यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपके जॉब में शत्रु हैं उनको थोड़ा दूर करेगा। शत्रु आपके लिए जो नेगेटिव है वो आपके सामने आएगा, तो आपको लगेगा अरे राहु की वजह से ये हो रहा है। नहीं, वो आपको पता नहीं था, वो आपके सामने ला रहा है कि ये जिनको आप समझ रहे हैं ये है, तो ये देखिए इनकी रियलिटी ये है। तो सच्चाई सबकी सामने आएगी तो आपको क्लैरिटी हो जाए वो ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों को, दुश्मनों को आप परख पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप जीवन में निर्णय ले पाएंगे। एक चीज़, लोन आपको लेना नहीं है बिना वजह का, लोन अवॉइड कीजिएगा थ्रू आउट। और ज़रूरत ना हो तो मत लीजिएगा, बहुत ज़रूरत है तो जितना कम हो सके उतना लीजिएगा। और लालच में मत आइएगा, शौक़ के लिए चीज़ें खरीदने के लिए लोन मत लीजिएगा, वरना आपका लॉन्ग टर्म तक ये चलेगा। रोग में आपकी बीमारी पता चलेगी और उसका सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आप थोड़ा अवॉइड ना करें, वो ध्यान भी रखिएगा। और
अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको कुछ ऑपरेशन वग़ैरह करवाना है तो ओपिनियन ज़्यादा लीजिएगा, अपने परिवारजनों का राय लेके सलाह-मशवरा करके आगे बढ़िएगा। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह क्या है वो भी डिपेंड करेंगे, बट बिना वजह का ऑपरेट मत करवाइएगा। हालाँकि राहु की दृष्टि है इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, ऑपरेशन तक नौबत नहीं आएगी। और इसके बाद ये जॉब का भी स्थान है, आपके जॉब में परिवर्तन आ सकता है, आपका प्लेस चेंज हो सकता है। 50-50 रहेगा यहाँ पर कि जिनके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें तो जॉब में अच्छा परिवर्तन रहेगा। पर्सनल चार्ट में अच्छा नहीं रहा तो ये स्थान आपके लिए ध्यान रखने वाला ज़रूर है, क्योंकि आपका राहु जो है वो कर्मस्थान को भी देख रहा है, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिना वजह के जॉब में आप उलझिए मत, मतलब उसको चेंज करना है मुझे, इंक्रीमेंट चाहिए या बहुत बड़ा जंप मिल रहा है। जिसके पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छी दशाएं ग्रह रहें तो डेफिनेटली उनको, बहुत लोगों को मिल गया होगा अभी तक, प्रमोशन मिल गया होगा, इंक्रीमेंट मिल गया होगा, नया जॉब मिल गया होगा, नया जगह पर ऐसा कुछ हो चुका होगा। और जिनका हो रहा है उनको, मेरा कहने का मतलब ये कि आप फोर्सफुली आप मत जाइएगा, जो सामने से हो रहा है मिल रहा है ले लीजिएगा, बट अगेन वहाँ पर भी आपको सोचना है कि ये कंफर्म है तब जाना है, अदरवाइज़ नहीं। राहु जो है वो आपके अष्टम भाव को जो देख रहा है तो आपको सडन बेनिफिट देगा लॉटरी में, या अचानक से पेरेंटल प्रॉपर्टी में, या कुछ अच्छा बेनिफिट देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, अकल्ट साइंस क्या है, पूरा आप उसमें जाएंगे। जो लोग रिसर्च में हैं ये बेस्ट राहु है उनके लिए, चाहे किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं आप, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये राहु है। और उसमें अचीवमेंट होंगे, आपको नाम मिलेगा, यश मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो आपका, ठीक है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी या यंत्र मंत्र तंत्र विद्या में हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये राहु, उनको और प्रोग्रेस कराएगा। लेकिन बिना जाने जंप मत कीजिएगा, जो लोग नहीं जानते नए हैं उनको। और किसी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये मुझे प्रॉब्लम कर रही है बॉडी में, यानी कि कोई रोग है जो आपको नहीं पता है और आपको लग रहा है, तो उसका जांच ज़रूर करवाइएगा, उसका सल्यूशन आएगा, अच्छा आएगा। तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। राहु की एक अच्छा, यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ है। अब केतु क्या करता है कि अ, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो राहु जो चीज़ें दे रहा है उसका अपोजिट कैरेक्टर है केतु, वो अभाव क्रिएट करता है। तो अष्टम भाव का केतु आपको क्या करेगा, एक तरफ राहु आपको जानकारी दे रहा है कि आपके नाम पे कुछ लॉटरी लगी है, लेकिन केतु वो उतना आसानी से नहीं लेने देगा, हर्डल क्रिएट करेगा। आपको लगेगा कि मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी सब कुछ हो गया, नाम पे हो गई, लेकिन फिर भी वो आपके हाथ में तुरंत नहीं आएगी, वो थोड़ा समय लगेगा, वो केतु करेगा। आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से वो मिल जाएगा, वो बहुत सारे, देखिए आप अनप्लान्ड रहेंगे, कुछ सडन गेन के लिए, कुछ अचानक मिले उसके लिए तो अच्छा रहेगा। प्लानिंग करेंगे कि मुझे ये मिल जाए, वो लॉटरी लग जाए, तो कुछ नहीं होगा, वो केतु खर्च करवाएगा। तो आपको अपने आप जो मिल रहा है वो बेस्ट है, भागिएगा मत किसी चीज़ के पीछे। और इसमें इलाज, अगर आपको कोई बीमारी या तकलीफ़ आती है तो उसके लिए इलाज करवाएं तो आयुर्वेद को भी एक प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके थ्रू थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, उसमें भी आप थोड़ा राय लीजिएगा डॉक्टर्स की, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। राहु जो है वो, उसकी एक दृष्टि है आपके कर्मस्थान पे, कर्मस्थान है, पिता का स्थान है। पिता से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, और एक दूसरे को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। जॉब में बदलाव आएगा, आपका प्लेस डेफिनेट 6th हाउस और 10th हाउस, प्लेस चेंज होगा आपका डेफिनेटली, उसी कंपनी में भी हो सकता है। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आपका शिफ्टिंग हो सकता है उसी ऑफिस में, लेकिन डेफिनेटली होगा, ये पॉसिबल बनेगा आपके लिए। और ये एक तरह से अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपकी ओर से कोई ट्राई नहीं होना चाहिए, आपकी ओर से कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पोजीशन दे दो, मुझे इतना इंक्रीमेंट दे दो। इसमें आपको मिलेगा ज़रूर, सामने से मिलेगा। जहाँ आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जहाँ आप लालच रखेंगे, जहाँ आप अचीव करने का एक अपना ईगो रखेंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, रिलेशन ख़राब हो गए सीनियर के साथ। बेटर है जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है।
और सबसे बड़ी बात आपके सेविंग की, सेविंग्स आपके खर्च नहीं हो, सही जगह की या सही उस चीज़ में खर्च ना हो और कहीं और ऐसी जगह पे खर्च हो जो लालच की वजह से आपको लगे कि इसका डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेविंग्स में मैं ये कहूँगा कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उनके नाम पे आप ज़्यादा सेविंग्स कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। और ओवरऑल आपके लिए महादेव की पूजा करना अच्छा है राहु में। और सेकंड हाउस है, वहाँ पर कौन से प्लैनेट से आपके राहु है, जन्म का गुरु है, केतु है, चंद्र है, सूर्य है, तो राहु क्या कॉम्बिनेशन में आ रहा है वो भी देखिएगा। पर्सनल चार्ट की दशाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।